हिंडाल्को के नंबर्स आ गए हैं। 2411 करोड़ का प्रॉफिट आया है वर्सेस 3850 करोड़। ये मैं वायर से पढ़ के बता रहा हूँ हिंडाल्को के नंबर्स। यहाँ पर एक मूव, इस समय पहला मूव पॉजिटिव साइड पर आया है, क्योंकि जो 2411 करोड़ का यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है। अभी तक तो सिर्फ ये एक ही आंकड़ा आया है, और अगर इसकी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से 2100 करोड़ के आसपास थी, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए यहाँ पर ये ऑब्वियसली नंबर घटा है, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे कम नंबर आएगा और एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पर एक मूव। और मेरे ख्याल से एक डिविडेंड भी शायद कंपनी ने अनाउंस किया है, वो भी फ्लैश होगा कुछ देर में। लेकिन पहला नंबर स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेशन, और इसके लिए स्टॉक इस समय थोड़ा सा अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ भी। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे हिंडाल्को के जब पूरे नंबर्स आ जाएंगे। आय यहाँ पे आय करीब 55,764 करोड़ से बढ़कर लगभग 55,857। मोरलेस टॉप लाइन जो है वो फ्लैट है, बट स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से, बिलीव से, याद रखिएगा, हालांकि इस बार गिरावट का अनुमान था, लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छे हैं ये आंकड़े। कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 3851 से घटकर लगभग 2411 करोड़ रुपए। इस पर कोई एक 3 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेशन से ना रेवेन्यू भी ज़्यादा है। रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेशन से करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है वीरू। तो ये अच्छे नंबर्स हैं ये, बिकॉज 3 रुपए का डिविडेंड है, अच्छे नंबर्स हैं ये जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। और इसलिए ऑब्वियसली आप अगर कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर नंबर्स तो वहाँ पर थोड़ी डिक्लाइन है, लेकिन वो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड थी, वो मार्केट को पता था। उसके हिसाब से ये जो नंबर्स हैं स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड, और इस समय स्टॉक जो है वो एक्चुअली ग्रीन में आ गया है इस समय। एक इनफैक्ट पहले इस पे व्यू ले लें, उसके बाद फिर बाकी की कॉल्स लेते हैं। एक इन पे व्यू लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पैनल पूरा जुड़ चुका है। इंद्र प्रकाश सर का ट्वीट भी हो गया। मेरे ख्याल से गौरांग शाह जुड़ चुके हैं ना। गौरांग, आपका व्यू, आई थिंक टॉप लाइन बॉटम लाइन, टॉप लाइन में अप्रोक्सीमेटली स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से 250 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। आपका व्यू हिंडाल्को पे? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। बुनियादी तर्क के आधार पर इस धातु क्षेत्र के शेयर में खरीदारी की राय है, और हमें लग रहा है कि जो तकलीफ या मुसीबत पूरे धातु क्षेत्र पर थी लागत खर्च को लेकर के, कच्चे माल को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रही है, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आने के तहत मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में ये और सुधर सकती है। अगर आप मुझे लक्ष्य की बात करें बुनियादी दर के आधार पर, तो 480 से 510 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अगर विदेशों से, खास करके चाइना से जो जुड़ी हुई खबरें आती हैं, वो अगर सकारात्मक रही तो थोड़ा बहुत सहारा और मिल सकता है स्थानीय लोहा उत्पादन करने वाली कंपनी को, एल्यूमिनियम मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। और दूसरी बात ये भी है वीरेंद्र, जो टिप्पणियां जो मेरे ध्यान में आई थी वो थी कि प्राइसिंग पावर इनके पास वापस आ रहा है, यानी कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के आने वाले समय में दाम भी बढ़ सकते हैं।